Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is practice 5C level 1 question number 4 आज हमने attempt करना है. Question number 4 की बेटे statement है calculate the total interest Jackie earns if he keeps $12,000 for 3 years in HLS bank, which gives an interest rate of 4% that is compounded annually. Give your answer in nearest cent. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट, हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. जैकी अर्न्स इफ ही कीप्स $12,000 फॉर 3 years इन HLS बैंक. जैकी HLS बैंक के अंदर $12,000 रखता है फॉर 3 years, which gives an interest rate of 4% that is compounded annually. और हमें जो इंटरेस्ट दिया हुआ है वो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट. जो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हर साल के बाद उसकी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाती है. सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होती. कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हर साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाती है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 3 years. गिव योर आंसर इन नियरेस्ट सेंट. सो हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले गिवन हमें क्या है, गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट. सो हम राइट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट विच इज इक्वल टू $12,000 and interest rate which is equal to 4%. क्योंकि इंटरेस्ट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है. इसके बाद सबसे पहले हम करेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. क्योंकि हमने 3 year का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो नंबर ऑफ ईयर रिप्रेजेंटिंग बाय n विच इज इक्वल टू 1 year. 1 year का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 year का, फिर 3 year का. टोटल जो इंटरेस्ट होगा हमने उसको कैलकुलेट करना है. सो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना हो. इंटरेस्ट का फार्मूला I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाई 100. सो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. सो I इज इक्वल टू P की वैल्यू किसके इक्वल है 12,000, R की वैल्यू किसके इक्वल है 4 एंड N इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100. 20 के साथ ये 20 कैंसिल. सो 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ. सो 120 मल्टीप्लाई बाई 4. 120 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ. सो आंसर इज इक्वल टू $480. ये वो इंटरेस्ट है जो आफ्टर 1 year का इंटरेस्ट है. इसके बाद हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट. सो n की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 2 year. सो इंटरेस्ट का फार्मूला I इज इक्वल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसकी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगी. सो प्रिंसिपल अमाउंट किसकी इक्वल हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन थी 12,000, इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा. इंटरेस्ट हमने फाइंड किया फर्स्ट ईयर का
480। सो 480 को इसके अंदर ऐड कर देंगे। सो 12,000 के अंदर हम 480 को 12,000 प्लस 480, आंसर इज इक्वल टू 12,480। ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गई? प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 12,480। सो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाई 100। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 12,480, R is equal to 4 and N is equal to 2 divided by 100. So 12,480 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। सो आंसर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 99,840 डिवाइडेड बाई 100। सो डिवाइड कर देंगे 100 पे। सो डिवाइड किया 100 पे। सो इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू 998.4। ये इंटरेस्ट आ गया फॉर सेकेंड ईयर। हमने क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 3 ईयर। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें फॉर 3 ईयर। सो इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। सो प्रिंसिपल अमाउंट अगेन चेंज हो जाएगी। सो प्रिंसिपल अमाउंट किसके इक्वल आएगी? प्रीवियस प्रिंसिपल अमाउंट किसके इक्वल है? 12,480 प्लस इसके अंदर इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे 998.4 ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे। आंसर इज इक्वल टू 13,478.4 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट। अगेन हम इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाई 100। सो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो P इज इक्वल टू 13,478.4, R is equal to 4 and N is equal to, for 3 years, so N is equal to 3 divided by 100। सिंप्लीफाई करेंगे। सो I is equal to 13,478.4 multiply by 4 and multiply by 3, 161,740.8 डिवाइडेड बाई 100। सो 100 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 100। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1617.4। ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था फॉर 3 ईयर विच इज इक्वल टू 1617.4। नेक्स्ट डेयरी वर्क के अंदर आपने टेस्ट प्रैक्टिस 5C लेवल 1